नकदीप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। अपनी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा था। हमेशा से उसका एक सपना था कि वह इंजीनियरिंग करेगा। जब 12वीं कक्षा पूरी हुई तो उसने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, जो कि जेईई का एग्जाम होता है। उसे ठीक ठाक नंबर मिल गए। ऐसा नहीं था कि बहुत ऊंचे नंबर आए और कोई बड़ा कॉलेज मिल गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन अच्छे नंबर आए और उसने कुछ खास कॉलेजों में आवेदन दे दिया, कुछ भोपाल में और कुछ जबलपुर में। उसने सोचा कि भी अगर मैं अपनी ही राज्य में रहूंगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। छुट्टियों में बस एक लोकल ट्रेन पकड़कर तुरंत घर पहुंच जाऊंगा। किस्मत से उसे भोपाल का एक कॉलेज मिल गया। कॉलेज का अपना एक हॉस्टल भी था, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। परिवार को फीस देखकर चिंता हो गई। उन्होंने पूछा, कोई और रास्ता है क्या? तो नकदीप ने कहा कि सरकारी हॉस्टल भी है, वहां पता करते हैं। घर वालों ने पता किया और उसे एक अच्छे सरकारी हॉस्टल में दाखिला मिल गया। जब वह हॉस्टल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अलग अलग इलाकों और अलग अलग विषयों के छात्र आए हुए हैं। विभिन्न संस्कृतियां देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगर वह अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता तो सब इंजीनियरिंग के ही छात्र होते। कुछ नया देखने को नहीं मिलता। यहां उसे बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा था। वह हॉस्टल में पहुंचा ही था कि रात का समय हो गया। सब बच्चे खाने के लिए जाने लगे। नए बच्चों को पता चल गया कि खाना खाने का समय निश्चित है। नकदीप और उसके साथ बैठे कुछ नए दोस्त खा ही रहे थे कि कुछ सीनियर्स उनके पास आ गए। बातचीत के दौरान सीनियर्स ने कहा, देखो, तुम लोग यहां रहने तो आ गए हो, लेकिन इस हॉस्टल की सारी चीजें सामान्य नहीं है। कुछ भी हो जाए, जो कमरे बंद हैं उनके पास मत जाना। अगर ताले लगे हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर देना। यह सुनकर नकदीप और उसके दोस्तों को अजीब लगा, लेकिन सबने इसे मजाक समझकर टाल दिया। उस रात नकदीप अपने 3 सीटर कमरे में अकेला था। सीनियर्स की बातें उसके दिल में थोड़ी दहशत भर गई थी, लेकिन रात शांति से बीत गई। अगले दिन कॉलेज का पहला दिन था। वो बहुत अच्छा रहा। रात आई और नकदीप सोने चला गया। लगभग रात 12:15 पर उसे अपने कमरे के बाहर गलियारे से आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई इधर उधर भाग रहा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दूसरी रात फिर लगभग उसी समय वही आवाजें आने लगी। इस बार उसने ध्यान से सुना, जैसे कोई रो रहा हो, बातें कर रहा हो और कभी कभी दौड़ रहा हो। अचानक उसने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल में डर बैठ गया कि कहीं सीनियर्स की बातें सच तो नहीं। रविवार के दिन उसे पूरा हॉस्टल घूमने का मौका मिला। यह 3 मंजिला इमारत थी। उसने देखा कि हर मंजिल पर कुछ कमरे बंद हैं। खासकर उसकी दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 6, 10 और 13 बंद थे। ताले जंग खाए हुए थे और दरवाजे भी बहुत पुराने। बाकी सभी दरवाजे नए दिख रहे थे। वह चौकीदार से पूछने गया तो उसने टाल दिया, ज्यादा सवाल मत किया करो, अपने काम से काम रखो। नकदीप ने सोचा कि सीनियर्स ने भी यही कहा था। उसने तय कर लिया कि आज वह सच पता करके रहेगा। शाम को उसने सीनियर्स से फिर पूछा तो उन्होंने कहा, हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता। इतना जानते हैं कि उन कमरों में पहले लड़कियां वो रहती थीं और कुछ हादसे हुए थे। हमें भी हमारे सीनियर्स ने यही बताया था, तुम भी बस इनसे दूर रहना। रात को जब नकदीप पढ़ाई कर रहा था तो करीब 1:15 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन है? तभी बाहर से एक लड़की की आवाज आई, दरवाजा खोलो, प्लीज जल्दी खोलो। उसने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गलियारे में सिर्फ एक लाइट टिमटिमा रही थी और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। उसी समय उसे कमरे नंबर 13 के सामने एक लड़की दिखाई दी, जो दरवाजे पर अपना सिर पटकते हुए रो रही थी। अगरबत्ती की खुशबू इतनी तेज हो गई कि उसका सिर दर्द करने लगा। नकदीप डर के मारे भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। उसने सोचा कि जरूर सीनियर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को हॉस्टल में लाते होंगे और छुपाने के लिए ये कहानियां गढ़ते हैं। अब उसने तय किया कि अगर वह लड़की दोबारा मिली तो तस्वीर लेकर सीनियर्स को पकड़वाएगा। रात को वह पानी लेने गया तो
तो देखा कि कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुला है। उसने सोचा कि सीनियर्स के पास चाबी है। जिज्ञासा में वह अंदर चला गया। कमरे में अंधेरा, सड़ी हुई गंध और टूटा फूटा फर्नीचर था। तभी अलमारी के पास उसे कोई खड़ा दिखा। वह टॉर्च जलाकर पास गया। वहां एक लड़की खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा मोड़ा, नकदीप जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखें लाल रोशनी की तरह चमक रही थी, चेहरा जला हुआ था और गर्दन अजीब तरीके से लटक रही थी। नकदीप डर के मारे भागा और अपने कमरे में बंद हो गया। सुबह वार्डन, चौकीदार और सीनियर्स ने उससे पूछताछ की। उसने सारी बातें बता दी, लेकिन उन्होंने उसे झूठा कहा। बाद में चौकीदार ने अकेले में बताया, कई साल पहले यह हॉस्टल लड़कियों का था। कुछ लड़कियां शराब और नशे की आदी थीं। एक जन्मदिन की पार्टी में लड़ाई हुई और 2 लड़कियों की मौत हो गई। उसके बाद हॉस्टल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बाद में इसे लड़कों का हॉस्टल बना दिया गया और वे कमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। कई लोगों ने तुम्हारी तरह रात में लड़कियां देखने का दावा किया है, लेकिन सच यही है कि यहां अब कोई जिंदा लड़की नहीं आ सकती। उस दिन के बाद नकदीप ने कसम खाई कि वह कभी रात 10 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा।